बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह मेरी दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, और किसी की कोई परेशानी बीमारी छोटी सी भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर मैं कर रही हूँ रमज़ान की तैयारी, और इसके लिए जो है ना मैं सारी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में जो है ना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाले छोले और काले वाले जो चने हैं ना, छोले भी बोलते हैं, चने भी बोलते हैं इनको, तो इनमें मैंने बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जो होता है ना वो मैंने लगा कर रख दिया था 1 घंटे। उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा साफ़ पानी से धोने के बाद अब जो है मैं यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। इससे क्या होगा कि बेकिंग जो सोडा होता है ना लगा के जब रखते हैं ना, तो फिर जब हम गलाते हैं तो फिर जल्दी से गल जाते हैं, यानी आपका गैस भी बच जाता है और फिर टाइम भी बच जाता है। तो जी रमज़ान वही बात है कि रमज़ान कोई खाने पीने का महीना नहीं है, बल्कि ये इबादतों का महीना है, मगर इसका एहतमाम करना भी सुन्नत है और सवाब है। यहाँ पे जी मैंने नमक डाल के ना इसको गलाने के लिए रख दिया। अच्छा, हम जो तैयारी करते हैं ना अपने, इसलिए करते हैं ताकि हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना इबादत में गुजारें, और इन चीज़ों में जो है ना बहुत टाइम लगता है। लाज़िमी तो हम ये बॉयल करने के लिए रखेंगे तो फिर हमें यहाँ पर ही आस-पास जो है ना हमें खड़ा रहना पड़ेगा, या हम देखते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हर चीज़ का जो है ना एक तवज्जो मांगती है। अगर हम मैं ऊपर चली जाती हूँ या फिर मैं बैठ जाऊँगी कहीं, तो अगर पानी खुश्क हो गया तो फिर जलने भी लग जाते हैं। तो हर चीज़ का जो है ना ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं ये होता है कि चने वगैरह जो है ना बॉयल करके रखती हूँ। इससे पहले मैंने शामी कबाब बना लिया। अच्छा, ये जो वीडियो है मेरी 4 दिन के अंदर कंप्लीट हुई, तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैं बहुत मसरूफ़ अभी चल रही हूँ और सारी जो है ना तैयारी मैं कर रही हूँ। तो इसी वजह से जो है ना लाज़िम है, इसके अलावा भी घर के हमारे घर के काम होते हैं, यानी खाना बनाना और कपड़े बर्तन इस्त्री करना, और जी और भी बहुत सारी काम होते हैं। काम तो काम ही होते हैं, खैर काम ख़त्म नहीं होते, इंसान ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जी जो है ना अब मैं इसको ज़िप बैग के अंदर जो है ना मैं रख रही हूँ। इतने रख रही हूँ कि बस एक टाइम जो है ना वो ये इसकी चने की चाट बन जाए, या फिर हम कोई भी जो है चने का कुछ सालन बनाए या पुलाव बनाए तो वो अच्छा सा जो है ना बन जाए। और अगर कम पड़ते हैं तो फिर 2 थैलियाँ ले लेते हैं। इस हिसाब से जो है ना मैं ये पैक करके रखती हूँ। और अब बाज़ लोग मेरे पास है ना कमेंट्स कर रहे थे, आंटी आप जो है तैयारी नहीं कर रही। तो मैं जो है ना तैयारी उसी हफ्ते में करती हूँ जब रमज़ान आने लगते हैं। इससे पहले मैं 1 महीने पहले करके नहीं रखती, क्योंकि फिर मुझे दोबारा करनी पड़ेगी तैयारी अगर मैं 1 महीने पहले करके रख दूँगी। तो बस जिस वक्त जो होता है ना काम का, वो उसी टाइम पे अच्छा लगता है। यहाँ पर जो है ना आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं और इतनी दुआएं देते हैं। अल्लाह पाक आप सबको जो है ना ढेरों ढेरों खुशियाँ दिखाए, और जी माह रमज़ान में अल्लाह पाक सबकी जायज़ दुआओं को तमन्नाओं को कबूल करे। जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं अल्लाह पाक उनकी दुआओं को जो है ना उनके कबूल करे, और हमारे जो है ना हमारे नसीब में भी अल्लाह पाक मदीना मुनव्वरा और खाना काबा की ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जी माह रमज़ान में खूब जो है दुआएं करें अल्लाह से, और अपने दिल को साफ़ करें। किसी की कोई शिकायत, कोई शिकवे, कोई भी अगर नाराज़गी है तो उसको जो है ना अपने दिल से निकाल दें। सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह बहुत कारसाज़ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है ना आपको इसका बेहतर अजर देगा, क्योंकि माफ़ करने में जो है ना बहुत ही अल्लाह ने अजर रखा है। यहाँ पर जी मैंने जो है ना जो वाइट वाले चने थे उनको भी मैंने पैक कर दिए, ब्लैक चने को भी पैक कर दिए, और शामी कबाब जो मैंने बनाए थे ना उनको भी मैं पैक कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना मटर वग़ैरह जो थे ना वो भी मैंने छील के रख दिए, क्योंकि ये चीज़ें बड़ा टाइम मांगती हैं। शामी कबाब में भी पूरा जो है ना आपको 1 दिन लग जाता है, और लाज़िमी मैं तो पकाती भी बहुत ज़्यादा हूँ शामी कबाब, क्योंकि शामी कबाब बनाना, उन पे फिर हरा मसाला डालना, फिर इनको बनाना, पैक करना और पीसना, ये बड़ा मसले होते हैं। इनके साथ चटनी भी लवाज़मात भी होते हैं। तो जी माह रमज़ान में कोशिश करें कि तहज्जुद भी पढ़ें, और जितनी हो सके ना आप पाबंदी से नमाज अदा करें। कुरान पाक जो है वो आप कंप्लीट करें। अल्लाह पाक ने एक एक नेकी के बदले में अल्लाह ने 10-10 जो है उसका अजर दिया हुआ है, 10 गुना ज़्यादा। और जितना हो सके खैरात करें, ज़कात करें, दूसरों का ख्याल रखें, अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें कि कोई मोहताज तो नहीं है, कोई किसी तकलीफ़ में तो नहीं है, कोई हमारा इंतज़ार तो नहीं कर रहा।
अपने रिश्तेदारों पे भी नज़र रखें, अपने आसपास जो है उन पे भी नज़र रखें। तो बस ये अल्लाह पाक जो है ना नुक्ता नवाज़ है, वो इंशाल्लाह बस दिलों की जो है ना वो हमारे हाल जानता है, हमारी नीयतें जानता है। यहाँ पर जो है ना मैंने पैक कर लिए हैं। और तो जी यहाँ पे जो है ना मेरा आधा काम जो है कंप्लीट हो गया, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब काम कंप्लीट हो जाता है ना। तो थकन तो हो जाती है, मगर ये होता है कि जब काम अच्छा हो जाता है और तरीके से और वक्त पे हो जाता है ना, तो फिर बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल रखा कि हम जो है माह रमज़ान के जो है महीने का एहतमाम कर रहे हैं, और उसकी जो है ना हम वेलकम कर रहे हैं। अल्लाह का मैं किस तरह शुक्र अदा करूँ, जितना करूँ उतना ही कम है, क्योंकि ये बड़े नसीब की बात है कि अल्लाह पाक ने हमें एक बरस और दे दिया, हमें रमज़ान दिखा दिया। और बस मैं तो बस खुशी के मारे ना मेरे तो अल्फाज भी नहीं निकलते। यहाँ पे मैंने डीप फ्रीज़र में जो है ना चने वगैरह रख दिए, और यहाँ पर ये एक मेन काम जो था ना ये भी ज़रूरी था, क्योंकि रमज़ान में एक तो लीमू जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, दूसरे ये है कि उसकी क्वालिटी जो है ना बहुत लो किस्म की क्वालिटी जो है ना वो माल आ जाता है। और यहाँ पर ना अभी अच्छे मिल रहे थे लीमू, तो मैंने ले लिए। और अभी जो है मैं आधे भी मैं जो है ना उनका जूस नहीं निकाल रही, बल्कि मैं बहुत कम अभी निकाल रही हूँ इंशाल्लाह। और जो है ना फिर मैं उसका जो रस है ना निकाल कर जमा लूँगी, क्योंकि जब हम शरबत वगैरह बनाते हैं या कुछ भी हम चाट वगैरह बनाते हैं ना, तो बस क्यूब निकाला और उसके अंदर जो है ना शरबत के अंदर डाल दिया, तो उससे तवानाई आ जाती है। यहाँ पर जी मैं जो है ना हरी चटनी भी बना के रख रही हूँ। हरी चटनी से मुराद यानी पुदीना, हरा धनिया और एक दो हरी मिर्चें जो है ना उनको मैं पीस के ना और इसको मैं जमा दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये जो है ना पुदीने की जो हम जो चटनी बना रहे हैं, ये दही भल्लों में काम आती है। और दूसरा ये है कि इसका हम मिंट कोलाडो भी जो है ना बनाते हैं तो बड़ा अच्छा बनता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा वही बात है कि पुदीना नहीं मिलता, कभी हरा धनिया नहीं होता, घर के अंदर ख़त्म हो जाता है। भले हम कितना ही सामान ले लेके आ जाएं, मगर ऐसा होता है कि कभी पुदीने की वजह से हम बैठे रहते हैं, कभी हरे धनिए की वजह से बैठे रहते हैं। और वो इतना मेन होता है किसी भी चीज़ के अंदर डालने के लिए कि अगर जब तक हम वो पुदीना नहीं डालेंगे ना, वो उसका मज़ा नहीं आएगा उस सालन में या किसी भी चीज़ में। तो जी लीमू जो है ना उसका मैंने रस निकाल कर इस तरह से क्यूब्स में बना लूँगी। और यहाँ पे जो पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने जो है ना बारीक पीस ली थी, तो ये इस तरह से मैं क्यूब्स बना रही हूँ। ये बड़े काम आते हैं। तो अभी ये फ्रीज़ हो जाएगा, इसके बाद जो है ना मैं इसको किसी भी एयर टाइट जार के अंदर निकाल कर ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस तरह जी भी जो है ना मेरा टाइम बच जाता है। दूसरा ये है कि बहुत सहूलत हो जाती है, बस फ्रिज में से निकालें और बस अपने यूज़ कर लें अपने हिसाब से। तो ये वो मेन काम है जो मैं पहले करके रखती हूँ। और इसके अलावा जो है ना अभी घर की सफाई वगैरह भी करी, पंखे वगैरह साफ़ करे, और फिर मैंने करवाए भी थे, शीशे वगैरह साफ़ करने थे। तो ये भी बड़े एक अहम काम होते हैं। और मेरे जो घर में ना आपको ज़्यादातर नज़र आएंगे कि शीशे वगैरह जो है ना ज़्यादा लगे, तो मैं बड़ी शौकीन हूँ इन चीज़ों की। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ साबूदाने के पापड़। और ये जो है ना जब तक हमारे नहीं बनते ना, समझिए रमज़ान की जो है ना तैयारी अनकम्प्लीट रहती है। बस एक मग लिया है मैंने साबूदाने का, और उसको मैंने ना नॉर्मली पानी में मैंने भिगो दिया था 1 घंटा। और 1 कप साबूदाने से आप खुद देखेंगे इतने ज़्यादा पापड़ बन जाते हैं और इतने मज़े के बनते हैं, हेल्थफुल होते हैं ये पापड़। तो मैं जो है ना साबूदाने के पापड़ खाती हूँ, बच्चे भी हमारे बड़े शौक़ से खाते हैं ये। तो इसके अंदर मैंने जो है ना 1 कप साबूदाना लिया था, और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 कप पानी डाला है और नमक डाला है मैंने इसके अंदर 1 चम्मच, और थोड़ा सा मैंने नमक और डाला था। ज़ीरा डाल रही हूँ मैं आधा छोटा चम्मच। तो अगर आपको पसंद है तो आप डालें, बड़ा अच्छा सी जो है ना इसका टेस्ट लगता है। तो बस इसको हम चलाएंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1/4 चम्मच, यानी 2 चुटकी डाल रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर। तो ये मैं डाल रही हूँ, वैसे मैं डालती नहीं हूँ, मगर आज मैं पापड़ बना रही हूँ तो मैं आज मैं डाल रही हूँ। और ये पापड़ बड़ी आसानी से आप जो है ना छाया में आप सुखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप छत पे जाके इसको सुखाएं। तो नीचे ही जो है ना मैं इसको अभी बनाऊंगी पापड़, और पंखे की हवा में ही है ना इसको हम सुखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक शीट बिछा ली थी, उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा सा, और टिश्यू की मदद से ना इसको साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा चिकना हो जाए, ताकि जब हम पापड़ इसके ऊपर हम डालेंगे ना इसका बैटर पापड़ का जो हम अभी बना रहे हैं, वो मैंने अभी बिल्कुल ना लो फ्लेम पे कर दिया है, वो बन रहा है। और ताकि इसको जब ये सूखे ना तो आसानी से हम इसको ना निकाल सकें। बस तेल डाल के मैं इसको पोंछ रही हूँ ताकि चिकनाहट सी आ जाए।
तो जी बस ये काम जो होता है ना, लगता तो है छोटे छोटे, मगर हर चीज़ के अंदर वक्त और टाइम लगता है और तवज्जो चाहिए होती है। तो अभी जो है ना बस सिर्फ ये 6 से 7 मिनट बस इसको मैं पकाऊंगी। थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे ना, तो जो हमने साबूदाना पका रहे हैं बस उसके बाद मैं इसको जमाना शुरू कर दूंगी। तो अभी शाम का टाइम है और जो है ना बच्चे भी यहाँ पर, अभी मैंने मना कर दिया था कि यहाँ पे हाथ नहीं लगाना। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि कोई आया नहीं, और मैं समझी शायद बच्चे आके ना इसको छेड़ेंगे, मगर हुसैन भी है ना माशाल्लाह, इसको मना कर दिया था, वो भी नहीं आया और आसानी से मेरे पापड़ जो है ना बन गए थे। तो वैसे भी अभी जो है ना गर्माई वाला मौसम हो गया है और धूप में अगर मैं अभी रखती ना तो थोड़ी अभी मट्टी भी उड़ रही है। हमारा रोड का घर है, 10 दफ़ा मैंने आपको ये बात बताई होगी कि रोड साइड पे घर है, तो गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं तो जो भी मट्टी होती है वो उड़ के आती है। तो अगर हम इसको गीला हम रखेंगे ना ये पापड़ों को ऊपर छत पे, तो मट्टी अगर उड़ रही होगी तो वो जमना शुरू हो जाएगी। अगर आप छत पे इसको आप धूप देना चाहते हैं तो एक दिन इसको आप रखें पंखे की हवा में, और फिर जब ये सूख जाए ना उसके बाद आप उसको धूप लगा दें एक दिन पहले, तो ये है कि ज़्यादा दिन चल जाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है ना 2 बाउल में मैंने साबूदाने को निकाल लिया और कलरफुल सा जो है ना मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर डाला है तकरीबन 2 चुटकी करीब, और 2 चुटकी करीब मैंने ग्रीन कलर डाला है। तो ग्रीन भी बनाऊँगी, रेड भी बनाऊँगी और वाइट भी बनाऊँगी। तो बच्चे जो है ना खाने में बड़े पसंद करते हैं ऐसी कलरफुल सी चीज़ें। अच्छा ये फूड कलर है, ये आपको नुकसान नहीं देता। दूसरा ये कि चीज़ बड़ी अच्छी लगती है जो बनती है ना, अच्छी सी कलरफुल सी लगती है, और जो चीज़ आपको अच्छी लगे ना देखने में तो खाने में भी आपका दिल करता है और मज़े की लगेगी। यहाँ पर जी हल्का नीम गर्म है, तो मैं यहाँ इस तरह से जो है ना 1-1 चम्मच लेके इसको मैं डाल रही हूँ शीट के ऊपर, और डाल के ना बस हल्का सा मैं प्रेस करूँगी तो ये गोल खुद ही बन जाएंगे। अच्छा इससे पहले मैंने जो है ना तकरीबन 2 साल पहले मैंने साबूदाना के पापड़ बनाए थे, वो मैंने चूड़ियाँ रख के जो है ना बनाए थे, छोटे छोटे बनाए थे, बड़े खूबसूरत बने थे वो भी पापड़, आप लोगों ने इतने पसंद करे थे। और यहाँ पे मैंने जो ये साबूदाना के पापड़ ने पिछले साल मैंने इफ्तारी में भेजे थे मेले में, तो वो खुद मुझे ना इसकी रेसिपी पूछने आई थी। मैंने कहा आप मेरी रेसिपी आप खुद देखें वीडियो पर, तो आप है ना आप बनाइएगा। तो उन्होंने फिर बनाया अपने घर में और फिर मेरे पास देने के लिए भी आई थी, तो बड़े अच्छे लगे थे। मगर कहने लगी जो आपने बनाया ना वो बड़े मज़े के थे। तो होता है अपने अपने हाथ का एक फ़र्क होता है, अपने हाथ का बनाने में वो होता है, एक ही चीज़ होती है, सब कुछ तरीका वो होता है, मगर दूसरे के हाथ का इंसान को ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हल्का नीम गर्म है तो मैं इसको जो जमाने के लिए इस तरह से डाल रही हूँ ताकि जो है ना पापड़ जब बने ना तो इसके अंदर चिपक जाते हैं। और अब जो है यहाँ पर मैं रेड कलर के जो है ना साबूदाना के पापड़ वो मैं बना रही हूँ। अच्छा इसका जो दाना नज़र आ रहा है ना आपको, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब इसको हम फ्राई करेंगे ना तो इतने बड़े बड़े पापड़ हो जाते हैं, और दाना इसके अंदर जो नज़र आता है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें कोई सी भी कलर के जो है ना आप बना सकते हैं। मेरे पास रेड कलर और ग्रीन कलर रखा हुआ था, तो मैंने फिर जो है ना 2 कलर के बनाए। बाकी आप येलो कलर के भी बना सकते हैं, और जो कलर आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। बाज़ लोग जो है आलू के पापड़ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और चावल के पापड़ भी मैंने आपको बनाना सिखाए थे, वो भी बड़े मज़े के बने थे। मगर ये जो है ना साबूदाना के पापड़ ये बहुत सी आसान सी रेसिपी है और कम जगह में भी आप बना सकते हैं। जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जिनके घरों में धूप नहीं आती या जिनकी छत नहीं है जिनके घरों में, तो आसानी से जो है ना अपने किसी भी कमरे के हिस्से में आप है ना शीट बिछा के आप बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी जगह हो तो वहाँ पर ही जो है ना पापड़ बनेंगे, क्योंकि ज़्यादातर अक्सर ऐसी होता है कि पापड़ वगैरह जो बनाते हैं ना उनके लिए ज़्यादा बड़ी जगह होनी चाहिए और ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर ना धूप आए, मगर ये बग़ैर धूप के बन जाते हैं। तो जी अब जो है ना मैं ग्रीन कलर के बना रही हूँ और बड़े अच्छे लग रहे हैं ये। और जी आजकल मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है, यानी बादल से हो रहे हैं और धूप नहीं निकल रही, तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक रमज़ान में भी ना अच्छा मौसम रखे, थोड़ा ठंडा मौसम रखे तो रोज़े बहुत ही अच्छे गुजर जाएंगे। भले अब गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो, अल्लाह को जो मंजूर हो, मगर रोज़े तो फ़र्ज़ हैं और ये तो रखने ही रखने हैं, हर हाल में रखने हैं। तो जी अपने बच्चों को जो है ना यही मैं बताती हूँ कि भाई रोज़े जो है ना किसी हाल में नहीं छोड़ने। हाँ वो बात अलग है, अगर किसी की कोई इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि वो रोज़े रखने के काबिल नहीं है, तो फिर जो है ना जब तबीयत सही हो जाए तब फ़र्ज़ रोज़े जो है ना आप बाद में रख सकते हैं। तो
सबके लिए भाई मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको जो है ना अच्छी से अच्छी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, खुशू खुजू के साथ जो है ना हमें अल्लाह की इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि ये महीना बहुत ही बख्शिश और रहमतों और बरकतों का महीना है। जितना हो सके अल्लाह की रहमतें बरकतें लूट लें। और यहाँ पे जी मैं जो है ना दूसरे दिन की वीडियो आपको दिखा रही हूँ। ये दूसरे दिन जो है ना सुबह मैंने जो है ना पंखा खोल दिया था रात को, तो पंखे की हवा में जो है ना ऊपर से सूख गए, और दूसरे दिन मैं जो है ना इसको हटा रही हूँ। तो ये फिर पलट के ना मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ ताकि दूसरे साइड से भी है ना हवा लग जाए इनको। और अब जो है ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ समोसा पट्टी, और बनाऊंगी मैं रोल पट्टी। तो ये मैं घर में ही बनाती हूँ और बड़ी आसानी से बन जाते हैं घर के अंदर। कोई इसके अंदर इतना झंझट नहीं है। बस मैंने मैदा जो है ना वो मैंने गूंदा, और यहाँ पे जो है ना मैं रोटी बेल रही हूँ। तो मैं जो है ना इसको आप तकरीबन 6-7 भी आप बेल सकते हैं, मगर मैं जो है ना 4-4 रोटियाँ बेल कर और फिर जो है ना तवे पे मैं डालती हूँ। आप चाहें तो उल्टे तवे पे भी बना सकते हैं। और जो लोग बनाते हैं, जिनका काम है, जिनका कारोबार है ना, उनकी तो आप देखें स्पीड इतनी तेज़ होती है ना, मैं बता नहीं सकती। हमारे मोहल्ले में बनाती थी समोसे, और दिन में जो है ना उनकी जो वाइफ थी ना ये रोल पट्टियाँ बनाती थी, समोसा पट्टियाँ बनाती थी, और बड़ी स्पीड से बनाती थी। मैं उनको देखती थी, इतनी मशीन की तरह उनके हाथ चलते थे माशाल्लाह से। बस उनका रोज़ का काम था। हम जो है ये कभी कभी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना पेड़े ले लिए थे, यानी रोटी जो हम बेलते हैं ना उससे छोटे पेड़े ले लिए थे। और यहाँ पे मैंने छोटी रोटी बेल ली, उसके बाद मैंने ऑयल लगाया, आप चाहें तो घी लगा सकते हैं। ऊपर से मैंने जो है ना मैदा थोड़ा सा छिड़क दिया। उसके बाद दूसरी रोटी डाली, उसमें भी मैं इसी तरीके से ऑयल डाल के और थोड़ा मैदा जो है ना डस्ट करके, और इस तरह से 4 रोटियों की जो है ना मैं इस तरह से लेयर लगा लूँगी। इसको फिर मैं बेलूँगी। तो ये बहुत ही ना आपको आसान तरीके से जो है ना मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही आप अपने घर में ना बहुत ज़्यादा बन जाती हैं और अच्छी बनती हैं। बाज़ार में अक्सर जैसे मैंने एक दफ़ा मंगाई थी, तो अंदर से कटी कटी जो है ना पट्टियाँ निकल रही थी, और काफ़ी जो है ना डैमेज हो रही थी। तो वो घर के अंदर आप जो है ना बहुत ही कम वक्त में आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो है ना बस हल्का सा कलर आए तो हम इसको लेयर जो है ना हम निकालते रहेंगे। तो जी ये देखें इस तरह से जो है ना हम इसके अंदर समोसे और रोल वगैरह जो भी है ना हम बना सकते हैं। तो इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा जो है ना हमें इसको स्टीम देनी है। तो मैं जो है ना हर साल बनाती हूँ, और वैसे तो मैं नहीं बनाती, मगर ये है कि रमज़ान से पहले जो है ना मैं ये समोसा पट्टी ज़रूर बनाती हूँ, और मुझे जो है ना घर के अंदर ज़्यादा आसानी लगती है। अच्छा, इसको जो है ना जो साइड में हमारी पट्टी निकलती है ना वो भी हमारे काम आ जाती हैं, यानी जो हम पापड़ी वगैरह बनाते हैं ना उसके काम आ जाती हैं। दूसरा ये छोटे समोसे भी है ना इसमें बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक्स्ट्रा ज़्यादा निकलती हैं पट्टियाँ, चौड़ी पट्टियाँ निकलती हैं, तो उसके हम छोटे छोटे समोसे बना लेते हैं। तो बच्चे बड़े जो है ना शौक़ से खाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 1 बाइट समोसा। तो ये जो निकली ना साइड में, इसके हम 1 बाइट समोसा बनाएंगे। तो आप भी बना सकते हैं। ये कोई भी चीज़ इसकी ज़ाया नहीं जाती। हाँ, अगर बहुत ही पतली पट्टी होती है ना तो फिर उसको जो है ना हम उसको हम ज़ाया कर देते हैं, यानी छानबुरे वगैरह में डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन का जो बैटर बनाया था ना, तो बच्चे कहने लगे कि अम्मी इसके अंदर ना स्पैगेटी जो है ना वो डाल के और फिर रोल बनाना। तो फिर मैंने यहाँ पर स्पैगेटी जो है ना वो डाल रही हूँ, और जो चिकन का जो है ना बैटर बनाया था मैंने इसमें बॉईल करके ये डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैं काली मिर्ची और डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक और डालूँगी, क्योंकि मैंने जो ये बैटर बनाया इसके अंदर मैंने इसके हिसाब से मसाले डाले थे। तो लाजमी बात है स्पैगेटी डाल रही हूँ मैं, तो इसके अंदर फिर मिर्ची और नमक कम हो गया होगा। तो हाथ से मैं अच्छा सा इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये रोल में बड़े अच्छे लगते हैं, और समोसे बच्चे जो है ना खाते हैं ना तो इसका अलग से टेस्ट आता है। आप चाहे तो मैकरोनी भी डाल सकते हैं, वो मैकरोनी समोसे होते हैं, मगर ये मैं ना हर साल ही बनाती हूँ। तो देखें इतने मतलब कम चिकन में और इतने ज़्यादा जो है ना समोसे और रोल बन जाते हैं। मैं कहती हूँ कि चिकन के या कोई भी आप है ना कीमे के समोसे लें ना बाज़ार के, आप बिल्कुल भी नहीं खाएं। आप जो है ना चिकन के ख़ास तौर पे, या जो है ना ये कीमे के समोसे होते हैं वो आप घर में बना के खाएं। मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा गोश्त लेते होंगे या अच्छे से धोते होंगे या अच्छे से इसको जो है ना बनाते होंगे। आप जो है घर में बार बार आप अपने हाथ भी धोते रहते हैं, बर्तन भी धोते रहते हैं। दूसरा ये चिकन को या आप बीफ में बना रहे हैं या मटन में बना रहे हैं, उसको अच्छा सा हम धोकर और फिर जो है ना हम बनाते हैं। लाजमत है वो इतने ज़्यादा बनाते हैं तो इतनी सफाई का मेरे ख़्याल में वो नहीं कर पाते होंगे इतना ख्याल।
क्योंकि हम अपने ये घर के लिए बना रहे हैं, तो बस मैं कहती हूँ कि कम खाएं मगर अच्छा खाएं और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ख़वातीन के ऊपर ही होता है अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखना। और सारे जो भी होते हैं बच्चे बड़े सबका जो ख्याल रखने वाले होते हैं ना, वो औरतें ही होती हैं। तो जी अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। और यहाँ पर जो है ना काम भी करती जा रही हूँ, आप लोगों से मैं बात भी करती जा रही हूँ और साथ साथ में जो है मेरी दुआएं भी चलती रहती हैं। तो जी आटे का जो मैंने मैदा लिया था ना, उसका मैंने एक लिक्विड सा बना लिया है ताकि इसको जो है ना चिपकाने में आसानी हो। और अब जो है मैं यहाँ पर मैं समोसा बना रही हूँ, रोल बना लिए कुछ। अभी जो है ना मुत्तर भी मेरे साथ आके जो है ना समोसे और ये जो है ना रोल बनवाएगी, क्योंकि जल्दी से काम हो जाता है, 1 से 2 होते हैं ना, फिर तो अच्छा भी लगता है, बैठ के बातें भी करते रहते हैं और आपस में फिर टाइम भी जो है ना अच्छा से गुजर जाता है। तो हम लोग यही बातें कर रहे थे कि बाज़ औरतें जो है ना वो तो रोज़ का ही काम करती हैं, हम तो जो है बस ज़्यादातर जो है ना हम रमज़ान में ही जो है ना तैयारी करते हैं समोसे और रोल पट्टियाँ। अच्छा, ये आप लोगों की कुछ किसी की कमेंट्स आई है, आंटी क्या ये रमज़ान है या फिर खाने पीने के लिए आप इतना एहतमाम कर रही है? तो उनको मैं पहले से बता दूँ कि भाई रमज़ान जो है ना ये चीज़ें तो है हर घर में ही बनती हैं, या आप बाज़ार से लेकर आप खाएं या फिर आप अपने घर में बनाएं, मगर ये है इफ्तारी में तो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। मगर ये है कि हम जो है ना ये पहले से काम इसलिए कर लेते हैं कि इन चीज़ों में बड़ा टाइम लगता है और रोज़े के अंदर मुझसे इतना ज़्यादा काम, यानी इतना ज़्यादा जो है ना काम मुझसे नहीं होता। पहले तो मैं कर लेती थी मगर अब मुझसे इतना नहीं होता, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, दूसरी वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है। तो कोशिश मेरी होती है कि जो बड़े बड़े काम है ना वो मैं पहले निपटा लूँ। और वैसे जो है रोज़मर्रा के काम तो वो तो होते ही होते हैं, और रमज़ान में वैसे भी जो है ना ज़्यादातर नींद भी पूरी नहीं होती। दूसरा ये है कि माशाल्लाह से फिर तरावियाँ हैं और कुरान पाक जो है वो कोशिश होती है कि एक तो कुरान पाक कंप्लीट कर लें, उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जी हमारे यहाँ पर ना रोल भी बन गए और समोसे भी बन गए। अब जो है ना मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ। मैंने बटर पेपर में लेकर आई थी और उसको मैंने जो है ना डिश के हिसाब से मैंने काट लिया, और अब जो है ना बटर पेपर लगा लगा के मैं समोसे रख रही हूँ, फिर बटर पेपर लगा रही हूँ, फिर समोसे रख रही हूँ, फिर बटर पेपर लगा रही हूँ, और इस तरह से फिर ढक्कन जो है ना मैं बंद करके रख रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ ना, आप बोलोगे ये हाथ मेरे गंदे हो रहे हैं, तो ये अंबर ने लिपस्टिक के शेड मुझे दिखा रही थी लगा के, यानी ग्लोज़ के शेड दिखा रही थी, तो वो मेरे हटे ही नहीं, तो वो मेरे हाथ पर जो है ना बड़े पक्के कलर है, तो वो मैं इसलिए दिखा रही थी कि मेरे हाथ आपको लग रहे होंगे शायद गंदे हो रहे हैं। यहाँ पर जी मैं रोल जो है ना वो भी इसी तरीके से मैं लगाऊंगी, रोल लगा के बटर पेपर लगा के और फिर रोल लगा के बटर पेपर लगा के इस तरह एयर टाइट जार में जो है ना मैं रखूँगी। ये डिस्पोजेबल जार है, आप जो है इसको ज़िप बैग में भी आप रख सकते हैं, मगर ये जार में ये होता है कि ये जो है डिस्पोजेबल जार में ये होता है कि इसमें बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। जैसे ज़िप बैग में आप ये उठाएँगे ना तो फिर ये एक दूसरे से लग के ख़राब भी हो सकते हैं। तो जिस तरह जो है ना मैंने अभी ये सारे जो है ना रख दिए मैंने पैक करके, और अब मैं जो है ना इसको जो भी मेरे काम होते जा रहे हैं वो मैं डीप फ्रीज़र के अंदर रखती जा रही हूँ। और मुझे जब मैं रखने जाती हूँ ना यहाँ पे बना के बड़ा मुझे खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि अल्लाह शुक्र है कि मेरा ये काम हो गया है। और जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक वो काम हो नहीं जाता। यहाँ पे जी मैं जो हमने पुदीना और हरा धनिया हरी मिर्ची जो हमने पीसी थी ना और लीमू थे वो भी जम चुके हैं। अभी जैसे ही क्यूब्स खाली होंगे तो फिर मैं दूसरे लीमू जो है ना वो उसका जूस निकाल कर वो रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास जो क्यूब्स है ना ये कम थे, तो उसके हिसाब से मैंने जूस निकाल कर जो है ना इसको फ्रीज़ कर लिया। अब इसको जो है ना मैं ज़िप बैग में रख रही हूँ लेमन क्यूब्स को, और जो हमने हमारी जो ग्रीन चटनी की जो क्यूब्स है ना ये भी मैं ज़िप बैग में रख दूँगी। तो लीमू तो ना वैसे भी हमें रोज़ाना अपने जो है रोज़ाना पीना चाहिए, बहुत ही फ़ायदा करते हैं। आपके जो है ना पेट भी सही रहता है, आपका रंग भी जो है ना खिल जाता है इससे, और दूसरा ये है कि आपका हाजमा भी अच्छा रहता है। तो ज़रूर अपने जो है ना ग़िज़ा में इसको शामिल करना चाहिए। यहाँ पर जो पापड़ है ना वो मैंने जब इसको पलट कर इसको रखा 1 दिन, तो पापड़ भी हमारे जो है ना अच्छे से सूख गए, और अब आपको मैं जो है ना सब फ्राई करके दिखा रही हूँ। 2 दिन के अंदर पापड़ जो है ना बने मेरे, और कोई धूप वूप नहीं लगाई। तो देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने जो भी बनाए थे कलर के वो मैंने एक साथ ही जो है ना फ्राई कर लिए, और देखें कितने बड़े हो गए ये। तो जो भी मैंने चीज़ें बनाई हैं आपको मैं सारी चीज़ें जो है ना आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से जो समोसे हैं वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ, और आपको मैं दिखाऊंगी कि देखें
इसी की पट्टियाँ हमने बनाई थी और आपके सामने ही सब कुछ जो है ना मैं काम कर रही हूँ। और जो हमने रोल बनाए थे वो भी मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। और जो हमने अभी पापड़ बनाए ना, इसको हम किसी जार में रख देंगे, तो ये हमारे जो है ना पूरे रमज़ान चल जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जी ये बनाए थे मैंने मून समोसे, उसको भी आपको दिखा रही हूँ मैं फ्राई करके। तो जी आप लोग मेरे ना कमेंट्स करते हैं कि आंटी आपके वीडियो से हमें जो है ना बड़ा फ़ायदा होता है, हमें नए नए आइडिया मिलते हैं। तो आपका सबका बहुत शुक्रिया। और हर साल जो है ना बस इसी तरीके से तैयारी होती है। और हर ये जो काम होते हैं ना, ये पहले ही करने के होते हैं। तो बाज़ लोग जो है ना अभी 2-2 महीने पहले से तैयारी कर करके रख रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि वो फिर रमज़ान में जो है ना फिर उनको फिर दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अगर घर में रख देंगे ना तो हमारे बच्चे तो फ्राई कर करके खा लेंगे और फिर रमज़ान के अंदर फिर मैं बैठ जाऊँगी। तो मैं फिर रमज़ान वाले जैसे जो हफ़्ता होता है ना, 1 हफ़्ते पहले ही मैं तैयारी करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है जी, हमारी चटनियाँ भी जो मैंने आपको दी थी कल वीडियो में, वो चटनी बन गई है, मसाले भी बन गए और सारी चीज़ें अब मैं आपको जो है ना दोबारा से दिखा रही हूँ। हमारे पापड़ भी जो कलरफुल से तैयार हो गए। तो जी ये थी हमारी रमज़ान की तैयारी। और कुछ पट्टियाँ जो है ना वो बच गई हैं समोसे की, तो अब दोबारा मैं बैटर बनाऊँगी तो ये फीलिंग कर लेंगे इसकी। तो जी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो आपको बनाऊं तो आपको भी फ़ायदा पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।